आज की कहानी है मंगलसूत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बड़े बेटे संत कुमार को वकील बनाकर, छोटे बेटे साधु कुमार को बीए की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपये नगद रखकर देव कुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा है उसे ईश्वर चिंतन के अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड़ा देने का इल्ज़ाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई। और यहाँ धन कहाँ, यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफ़ी था। संचय में उनका विश्वास भी न था। संभव है परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न कर सकने का दुख भी नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निवाह होता जाए, इससे ज़्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे सेखी ही क्यों ना कह लो, वह उनमें भी थी। कितने ही रईस और राजे इच्छुक थे कि उनके दरबार में जाएं, अपनी रचनाएं सुनाएं और उनको भेंट करें, लेकिन देव कुमार ने आत्मसम्मान को कभी भी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आए, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सिंगों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर भी कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्मसंगिनी सव्यागृहस्थी की चिंताओं से जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूलकर साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्मगौरव जाग उठता था, सारा अवसाद और विषाद शांत होता जाता था। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग कुछ ठंडा होता जा रहा है। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले सी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी थी और जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ था। इसके पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थी। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उन पुस्तकों की विस्तृत आलोचनाएं हुई थी। साहित्य संस्थानों में उन्हें बधाई दी गई थी। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राह्यता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देव कुमार जी की नज़र में अब उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुकता के दोष से पूर्ण लगते थे। शैली में भी कृत्रिमता और भारीपन था, पर जनता की दृष्टि में वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थी। इन नई कृतियों से बिन बुलाए मेहमान सा आदर किया गया, मानो साहित्य संसार संगठित होकर उनका अनादर कर रहा हो। कुछ तो यूँ भी उनकी इच्छा विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्यिक मित्रों ने इस तर्क से उनको ढांढस देने की चेष्टा की कि बड़ी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उतने प्रिय नहीं लगते हैं। पर इससे उन्हें आश्वासन न हुआ। उनके विचार किसी साहित्यकार की संजीवता का यही प्रमाण था कि उनकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे। जब वह भूख न रहे तो उसको क्षेत्र से प्रस्थान करना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी, और जब उन्हें एक प्रकाशन ने उनकी पिछली दोनों कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इस 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ के लेकर भी अपने को बंधनों से न छुड़ा पाए। शव्या के दुराग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी।
वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार के कभी नहीं छूटता। उसे अब भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी और जब तक हाथ में पैसे न हो वह लालसा पूरी न हो सकती थी। जब देव कुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उसकी तृष्णा न मिटा सके तो अब उनका प्रयत्न करना पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे। दुख उन्हें होता था संत कुमार के विचार और व्यवहार पर, जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा करना चाहता था। वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेच दी गई, आज होती तो उससे 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आराजी में दिन को सियार लौटते थे, वहाँ अब नगर का सबसे गुलजार बाजार था, जिसकी ज़मीन 100 रुपये वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कूड़ता रहता था। पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देव कुमार के पास ज़रूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भावना से जागा हुआ मन कभी कंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य न बना सका। यह नहीं कि वह धन का मूल्य नहीं जानते थे, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखों मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत सारा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे इसकी उसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर हंसती थी। कभी कभी तो निसंकोच होकर वह यहाँ तक कह जाता था कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थी बनाने का क्या हक था। आपने अपना जीवन तो चौपट किया ही, हमारा जीवन भी मिट्टी में मिला दिया और अब आप वानप्रस्थ लेकर बैठ गए, मानो आपके जीवन के सारे ऋण चुक गए हों। जाड़े के दिन थे, 8 बज गए थे, सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया था। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे, सूखे मेवे तख्तरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरे से बुलाने गई और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक था, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए भरपेट खा लेता था और यार दोस्तों में निकल जाता था। सभ्या ने पूछा, संतू कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो जाएगी तो कहेगा यह तो पानी है, बुला लो साधु। इसे जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुकाकर रह गया। संत कुमार से बोलते उसकी जान निकलती थी। सभ्या ने एक क्षण बाद फिर कहा, उसे भी क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी जबान से कहा, नहीं, बिगड़ जाएंगे सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत में छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा न था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी और मुख पर एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज़ उसे पसंद न आती हो। तख्त पर बैठकर चार मुंह से लगाई और नाक सिकोड़ कर बोले, तू क्यों नहीं आती पंकजा? और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि नाश्ता खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। सभ्या ने आंखें तरेर के कहा, तुम लोग खा लो, वह सब पीछे खा लेंगी। कोई पंगत थोड़ी है कि सब एक साथ बैठे। संत कुमार ने एक घूंट चाय पीकर कहा, वही पुराना लचर डर्रा। कितनी बार कह चुका हूँ कि पुराने लचर संकोच का जमाना नहीं रहा। सभ्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ तो बैठे, लेकिन पकाए कौन और परोसे कौन? एक महाराज रख लो पकाने के लिए, दूसरा परोसने के लिए, तब वह ठाठ निभेगा। तो महात्मा जी उसका इंतजार क्यों नहीं करते, या वानप्रस्थ लेना ही जानते हैं? उनको जो करना था वो कर चुके, अब तुम्हें जो करना हो तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ देते। हम अपनी खेती करते या मजदूरी करते, पड़े रहते। यह कटराग ही क्यों पाला? तुम उस वक्त न थे ना, सलाह किससे पूछते? संत कुमार ने कड़वा मुंह बनाए चाय पी, कुछ मेवे खाए, फिर साधु कुमार से बोले,
तुम्हारी टीम मुंबई कब जा रही है? साधु कुमार गर्दन झुकाए तस्त स्वर में कहा, परसों। तुमने नया सूट बनवाया? मेरा पुराना सूट अभी अच्छी तरह काम दे सकता था। काम तो सूट के न रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाठ भी होना चाहिए। फटे हालत जाने से तो कहीं अच्छा है न जाना। जब वहाँ लोग जानेंगे कि तुम महात्मा देव कुमार जी के सुपुत्र हो तो दिल में क्या कहेंगे? साधु कुमार ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप नाश्ता करके चले गए। वह अपने पिता माली हालात को जानते थे, उन्हें कष्ट में न डालना चाहते थे। अगर संत कुमार नए सूट की ज़रूरत समझते तो बनवा क्यों नहीं देते? पिता के ऊपर भार डालने के लिए उसे क्यों मजबूर करते हैं? साधु चला गया। सम्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो तुम उनको घर गृहस्थी के भार क्यों डालते हो? अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसे हो सका उन्होंने अपनी उम्र काट दी। जो कुछ वह नहीं कर सके या उनसे जो कुछ न हो पाया, उन पर फिक्र कसना तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने इस तरह उन्हें बताया तो मुझे डर है वह घर छोड़कर कहीं अंतर्धान न हो जाए। वह धन कमा न सके, पर इतना तो तुम जानते हो कि वह जहाँ भी जाएंगे लोग उन्हें सिर पर आंखों पर लेंगे। श्रव्या ने अब तक सदैव पति की भत्सना ही की थी। इस वक्त उसे उसकी वकालत करते देख संत कुमार मुस्कुरा पड़ा। बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। मैं यह भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें इसको संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादों की जायदाद को लुटाने का उन्हें कोई अधिकार न था। इसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूँ, वकीलों मजिस्ट्रेटों से भी सलाह कर चुका हूँ। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे यही देखता है कि इन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला गया। संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी है, सुंदर, नाजुक, हल्की फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नंबर की आत्माभिमानी है। एक एक बात के लिए वह कई कई दिन रूठी रह सकती है, और उसका रूठना भी सर्वथा नई डिजाइन का है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं। घर का सब कामकाज उसी तन्मयता से करती है, बल्कि और ज़्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज़ होती है उसकी ओर ताकती नहीं। वह जो कुछ कहेगा वह करेगी। वह जो कुछ पूछेगा जवाब देगी। सब जो कुछ मांगेगा उठा कर देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से वह संत कुमार से नाराज़ हो गई है और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही है। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है ना? पुष्पा ने सिर नीचा करके कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों न चलूँगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर किस बात पर नाराज़ हो? किसी बात पर नहीं। खैर ना बोलो, लेकिन वह समस्या वो चुप्पी साधने से हल न होगी। पुष्पा के इस निहित अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला था। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था। क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसी बात अब फिर मुंह से न निकलेगी, लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए ही कहा था। उसने कहा था, जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से न निकालनी चाहिए थी, मगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था। लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ती है, उसकी बराबरी का दावा करती है, तो उसे कठोर बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसीलिए आया था
कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। वह इस मैदान को जीतकर यहाँ एक झंडा गाड़ देना चाहता था जिसमें इस विषय पर कभी विवाद न हो सके। तब से कितनी ही नई नई युक्तियाँ उसके मन में आ गई थी, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो उस पर हमला कैसे किया जाए। एक उपाय है, शत्रु को बाहर कर उस पर अपने संधि प्रेम का विश्वास जमा कर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की हुड्डी पकड़कर अपनी ओर फेरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी ही लग रही है तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमको ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकती हो, लेकिन मुझे तो उसने वह शक्ति ही नहीं दी है। तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझे भी प्रदान कर सको तो मेरी और तुम्हारी बराबरी की लड़ाई होगी और मैं तुम्हें छेड़ने न आऊँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझ पर वार न करो। पुष्पा मुस्कुरा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया था। जब वह दिन बनकर उससे क्षमा मांग रहा था तो उसका हृदय क्यों न पिघल जाए। संधि पत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीड़ा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब से कभी वह बात मुझसे न निकालना। अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रिता हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूँ इतना ही काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना निबाह कर सकती हूँ या नहीं, बोलो। संत कुमार ने कड़ा जवाब देने की इच्छा को रोककर कहा, बहुत अच्छी तरह। तब मैं जो कुछ कमाऊँगी वह मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूँ पर मेरा किसी चीज़ पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे घर से निकाल सकते हो। कहती जाओ, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठ धर्म है। तुम कहोगे यहाँ तुम्हारा जो सम्मान है वहाँ न रहेगा। वहाँ कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला न होगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द के साथ देने वाला न होगा। इसी तरह की और भी कितनी दलीलें तुम दे सकते हो, मगर मैंने मिस बटलर को आजीवन कुंवारी रहकर सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा है। उनका निजी जीवन कैसा था यह मैं नहीं जानती। संभव है वह हिंदू गृहिणी के आदर्श के अनुकूल न रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी करते थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी ज़रूरत नहीं हुई। संत कुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी। पुष्पा के घर से उसका घराव सा हो गया था। पुष्पा के पिता डॉक्टर थे और एक पेशे के व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है। पुष्पा ने जो समस्या उसके सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरोध शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था और चुप रहना उसकी पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। दुविधा में पड़कर बोला, मगर सभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती। पुष्पा ने आवेश के साथ कहा, क्यों? अगर वह डॉक्टरी पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसके समाज में और हमारे समाज में बड़ा अंतर है, अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट हैं, शीलवान हैं और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों में आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति को कला प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चलने पाए, मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों में हमें दबाने की और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते हो। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है, और इस समय वह उसे नाराज़ करने नहीं, उसे खुश करने आया था। बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है। अब राजी हुई? पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज से घर बैठो,
बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियाँ ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा ही रहूँगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी न बोलूँगा। फिर तो न कहोगी कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसीलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। कभी नहीं, मगर एक शर्त पे। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। स्त्रियाँ तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी न मनवा सकी। यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन अशांत न हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों पे संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वो लगाम अपने हाथों में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों की ही रक्षा करती रही। यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपये भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000, इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकल जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी है, लुट चुकी है। जो ज़मीन 1,00,000 2 लाख में भी सस्ती है, वह 10,000 में कूड़ा हो गई है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता है, और अगर खा जाए तो वह अपने होश हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं जायदाद वापस लूं। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो तो। कहूँ कैसे? क्या मैं उनका हाल नहीं जानती? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्चे भी तो हैं। वीरू के लिए हर महीने 500 रुपये इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। मैं उधार मांगता हूँ, खैरात नहीं। जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है वहाँ उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए न दे सके तो वह तुम्हारा क्या बना लेंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए न दे सकूँगा? पुष्पा मुँह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होनी निश्चित नहीं है, और जीत हो भी जाए और तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाए तो यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हों। रोज़ ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वार्ड में आया करती हैं। यह भी मान लें कि तुम किफ़ायत से रहोगे और धन जमा कर लोगे, लेकिन ये आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना उसकी एक कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर छिपा बैठा था उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने खड़ा कर दिया था। तिलमिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार में धर्म और नीति का नाश हो जाए उसी दिन संसार का अंत हो जाएगा। उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा दार्शनिक व्याख्यान दे डाला। कभी किसी घर में कोई चोरी हो जाए तो कितनी हलचल मच जाती है। क्यों? इसलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। मगर समाज चोरों का होता तो किसी शाह का होना
उतना ही हलचल पैदा करता। रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आ रही है, लेकिन गौर से देखो तो 100 में से एक आदमी से ज़्यादा बीमार न होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो तंदुरुस्ती की नुमाइश होती आदि। पुष्पा बेरख सी सुनती रही। उसके पास जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय किया था कि वह अपने पिता से रुपए के लिए न कहेगी। किसी तर्क या प्रमाण का उस पर कोई असर नहीं हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब न पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं बहुत जल्दी रुपए दे दूँगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें कहना हो तो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती। उस पर दाव यह है कि घर पर मेरा ही अधिकार होगा। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया जब मेरी गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है।